हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सज़ा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। बाची तो अम्मा ने एक दो वीडियोस के अंदर फ़न में ये एक जो गाना है ना उसकी लाइन पढ़ दी थी, कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को। हाय, और चाचा के दिल पर ये जाकर बहुत बुरी तरह से लाइंस लगी हैं और चाचा का एक और रिएक्शन वीडियो आ गया है। और जिस तरह से चाचा ने मीठा मीठा ठंडा करके खाया है ना, मैं कहती हूँ भाई हैट्स ऑफ, कमाल ही कर दिया। ये कैसा रिएक्शन है कि सारी बात भी कर दी। वो कहते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब बहुत कुछ बोल गए। वैसे मैं मिस्टर साजिद की वीडियो देख रही थी तो वहाँ पर लोग उनको जाकर चंद एक आईडीज़ कमेंट कर रहे थे कि चाचा ने आपके ऊपर बात की थी, वो जो एक रिएक्शन वीडियो आया था अभी चाचा का। तो साजिद आप भी उनको जवाब दो, आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं ना, आप उनको जवाब दो। अब देखते हैं मिस्टर साजिद की तरफ से सच में कोई जवाब आता है या अभी वो भरपूर तरीके से अपनी जो कंटेंट है उसमें बिज़ी हैं। अदरवाइज़ वो चाचा को जाकर कमेंट में ही रिप्लाई कर आ जा रहे होते थे और फिर कमेंट डिलीट कर देते थे। तो जो चाचा का गिला है वो मिस्टर साजिद से ये है कि देखो साजिद, कमेंट मुझे पढ़ना आता नहीं है और मुझे कोई दूसरा जब कहता है ना कि उसने ऐसा कमेंट आकर किया तो मुझे पता चलता है तुम आए थे और तुम इस तरह की बात करके गए और फिर तुम मिटा भी देते हो। देखो, अगर तुम्हें कोई गिला है ना, कोई शिकायत है, तो तुम ऐसा करो भाई कि तुम वीडियो बनाओ, उसके अंदर एक एक करके अपने पॉइंट्स रख दो, तमाम तर बातें रख दो और फिर मैं भी तुम्हें जवाब दूंगा। जब मुखालफत की है, कहते हैं ना, जब उखली में सर दिया तो मुसलों का क्या डर, तो फिर खुल के सामने आओ, तुम अपनी बात करना, हम अपनी बात करेंगे। अगर हमारी कुछ बातें तुम्हारे पास हैं तो तुम्हारी भी कुछ बातें हमारे पास तो होंगी ना। मज़ा तो तब आएगा जब फेस टू फेस मुकाबला होगा, है ना, एक आपका फेस ऑफ चैलेंज होगा। तो ये सारी बातें चाचा करते रहे, बहुत सारी बातें कह गए हैं, जितनी बातें मुझे याद है ना मैं आपके साथ रिव्यू करती हूँ। वैसे इनका फरमाना था कि जो सऊदीया है वहाँ पर इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा है, 50 डिग्री तक दर्जा हरारत चला गया है। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, मतलब इतनी शदीद गर्मी के इंसान बेहोश हो जाए। लेकिन रह रहे हैं लोग, जो जहाँ रहता है ना वो वहाँ का आदी हो जाता है। तो ये कह रहे हैं आजकल तो घर से निकलना मुश्किल है, जाहिर बात है घर में एसी है और घर में थोड़ा आराम मिलता होगा, तो घर में हूँ मैं। तो चाचा का मिजाज भी काफ़ी ठंडा लग रहा था, कह रहे थे कि बड़ा यहाँ सुकून है, जिस ज़ियारत पर दिल चाहता है तो मैं वहाँ चला जाता हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं अपने बेटे के घर 1 साल से बैठा हूँ, मेरा बहुत ख़याल रखा जा रहा है और बाकी जो दुख बीमारी है वो तो अल्लाह की तरफ से है, उसको कोई रोक नहीं सकता, मतलब उसमें किसी इंसान का कसूर नहीं है। बीमारी तो देने वाली ज़ात अल्लाह की है, तो वो बीमारी है, उसका इलाज हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ बहुत ज़्यादा आराम से हूँ। पाकिस्तान आना चाहता हूँ लेकिन कुछ कफ़ील के मसाइल हैं और इन्होंने कहा कि जो इनकी मिसेज़ हैं यानी अम्मी, वो भी इन तमाम तर बातों से वाकिफ़ हैं। तो जैसे ही वो मसले हल होते हैं तो अगस्त के मिड में या फिर एंड में अल्लाह का हुक्म हुआ तो चाचा पाकिस्तान आएंगे। और चाचा ने कहा आकर मुझे अपना खाना है, अपने घर में रहना है, मैं कहीं नहीं रहूँगा, है ना। तो मुझे तमाम तर चीज़ें भी देखना है कि ऐसा ना हो कि बहुत गर्म मौसम हो। और लोड शेडिंग का उन्होंने बताया, जिस तरह यहाँ हो रहा होता है गांव देहात में भी शहरों में भी, जाहिर बात है हर तरफ ही जो है ना इंटरनेशनली, आप इंटरनेशनली कह रही हूँ, मतलब पूरी दुनिया में यही हो गया ना, हर जगह पर मसले मसाइल हैं, कहीं पेट्रोल का मसला है, कहीं किसी और फ्यूल का मसला है, कहीं कोई मसला है। तो चाचा ने कहा मैं आया और मैं फंस गया, तो फिर तबीयत और ख़राब हो गई। ऑलरेडी 75 तकलीफ़ हैं चाचा को, हार्ट है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, पैरालिसिस उनको हो चुका है, मतलब स्ट्रोक आ चुका है, तो मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ के साथ वो हैं। तो वो कहते हैं कि भाई मैं किसी पर भी ना बोझ बनना नहीं चाहता, है ना। तो देखो मैं आऊँगा तो ज़रूर, अगर अल्लाह का हुक्म हुआ, पाकिस्तान में दाना पानी लिखा हुआ, ये बातें चाचा कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा मिस्टर साजिद की जो क्लास है वो ली, मिस्टर साजिद को नाक डिक्लेयर कर दिया
कहने लगे कि तुम जो हो ना नाग हो, हर एक को डसते हो, तुम्हारी फितरत में डसना है ना, तुम छुप के वार करते हो। देखो कोई भी बात कहनी होती है ना तो तुम दूसरों का कांधा इस्तेमाल करते हो, है ना। ये इन्होंने इनके बारे में कहा, जो बात करनी है खुल के कहो। अब इन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि सितारा रिएक्शन दिलवारी है, या अम्मा को भी बातें पता हैं, लेकिन सामने तो तुम हो, तुम आकर कह रहे हो, तो मैं सितारा को क्यों बोलूँगा, मैं अपनी बीवी को क्यों बोलूँगा। तुम्हारी ज़बान से जो बातें निकल रही हैं, तुम्हारी उंगलियां जो कमेंट टाइप कर रही हैं, मैं तो फिर तुम्हें ही पकड़ूंगा। सितारा को एक दो बार कॉल की थी कि तुम्हारा जो शौहर है वो कार में बैठकर इस तरह का रिएक्शन देता है, इतनी बुरी बुरी बातें कर देता है। मैं ये सोच रही थी चाचा कब की थी कॉल, पाकिस्तान आने से पहले, पाकिस्तान आने के बाद यहाँ से की है, क्योंकि अम्मा तो ब्लॉक हैं। तो क्या सितारा ने आपको अपने पास ब्लॉक नहीं किया, मिस्टर साजिद के नंबर पर आप अनब्लॉक हैं? समझ नहीं आया मुझे, ये थोड़ा कन्फ्यूजन था। तो सितारा का हमेशा से वही एक जो रस्मी जवाब है ना, हमेशा से यूनिवर्सल आंसर है कि हमें कुछ नहीं पता होता। ये कार में बैठते हैं, जो कि सितारा की एसी कार है, उसका एसी ऑन करते हैं, चिल पिल मूड में ना, सब तरफ से बंद होकर, छुप कर, बिल्कुल साउंड प्रूफ रिएक्शन बनाते हैं और उसको यूट्यूब पर डाल देते हैं। अब समझने वाले समझते हैं कि इसके पीछे क्या हिकमत है। इसके पीछे ये हिकमत है कि हर एक कहे भाई हमें नहीं पता, ये अपनी कहे का खुद जिम्मेदार है। अगर कुछ बुरा हो गया तो सारे मिल गए और मिस्टर साजिद फंस गए, ऐसा भी हो सकता है ना, जो हम आम तौर पर देखते चले आए हैं। लेकिन अभी सिचुएशन देखते हैं क्या है, आगे हम इनके रिएक्शन को चाचा के थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो जो चाचा हैं वो कहते हैं मेरा बहुत दिल दुखा जब मेरी बीवी ने कहा ना कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। तो कहने लगे ओ बेमुरवत, ओ बेवफा, और फिर इस तरह के कोई पुराने अशार इन्होंने पढ़े। कहने लगे देखो हमारी ये उम्रें नहीं है कि हमें इस तरह से जुदा किया जाए, वो भी मेरे साथ रहना चाहती है, मैं भी उसके साथ रहना चाहता हूँ, और इस उम्र में तुम लोगों ने अलग कर दिया है, और ये सारा कुछ साजिद ने किया है। इस पर हम आते हैं और इन्होंने कहा कि बद्दुआ मत लो, हाय मत लो, तुम लोगों को बद्दुआ लगेगी, और अगर बेसकून हमें किया है, घर हमारा बर्बाद किया, और इसमें तुम्हारा मफाद है। साजिद को कहने लगे कि तुम व्यूज़ के लिए मेरी वाइफ को अपने पास रख कर बैठे हुए हो, तुम्हारा इसमें मसला है ना। मैंने तो मतलब इन्होंने कहा कि लोग मेरी वाइफ को कह रहे होते हैं कि लालची है, तो इसको पैसों की लालच है, तो सितारा के पास इसलिए इतनी बुरी बुरी बात कह रहे होते हैं। तो वो कहते हैं क्या लालची है, उसने क्या लालच कर दिया, 2 रोटी तो तुम्हारे घर में खाती है, और कपड़े तो वो पहले भी पहनती थी अच्छे, अभी भी पहन रही है ना। तो उन्होंने कहा इस तरह की बातें तुम लोग कैसे बर्दाश्त कर लेते हो, मेरी बातें अगर कोई वो सुन ले तो उसका बीपी हाई हो जाता है, परेशान हो जाती है, तुम लोग उसको मुद्दा बना देते हो। लेकिन जब तुम्हारे अपने लोग व्यूअर्स कहते हैं चाचा, रिएक्शन चैनल तो ऐसा अम्मी को कोई लालची नहीं कह रहा। हाँ, कमेंट बॉक्स में सितारा फैंस इस तरह की बातें लिख रहे होते हैं। अब वो भी सितारा को, मतलब सितारा को कह रही हूँ, आपको कहाँ पर्दी आती है, आपको कोई ना कोई बता रहा होता हो कि सितारा की सब्सक्राइबर अम्मी को इस तरह की बातें कह रहे होते हैं। तो मतलब ये है ना चाचा कि आप तो वीडियो बनाते हैं, अम्मी सुन लेती हैं, अम्मी को भी पढ़ना नहीं आता होगा, उनको भी कौन बताए। सितारा थोड़ी बताती होगी कि मेरे सब्सक्राइबर आपको ये कह रहे हैं। सितारा कहती होगी अम्मी मेरे सब्सक्राइबर आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। चंद एक जो सितारा के यहाँ पर रिश्ते बने हैं वो सब अम्मी के साथ ठीक हैं, तो अम्मी उसी में खुश रहती होंगी, है ना। तो चाचा ने कहा कि मेरी बातों से मेरी बेगम का बीपी बढ़ता है, लेकिन जो इस तरह के इल्ज़ामात उनके ऊपर तुम्हारे लोग लगा रहे होते हैं तो उससे उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती, उससे उसकी कोई तबीयत ख़राब नहीं होती। कहा कि मेरा दिल बहुत परेशान हो गया जब मैंने देखा कि उसकी आंखों का ऑपरेशन होना है, सारा दिन वो किचन में खड़ी रहती है, तुम लोग उससे काम लेते हो, तुम लोगों को रहम नहीं आता कि एक औरत है और वो बीमार है, उसकी तबीयत इतनी ख़राब है, उसके घुटनों में दर्द है, तुम लोगों ने इल्ज़ाम लगा दिया कि उसको मारा पीटा। तो कहाँ मारा पीटा, कोई सबूत, कोई प्रूफ है तुम लोगों के पास? इन्होंने मिस्टर साजिद को कहा। फिर कहने लगी जब तुम दुबई में थे तो तुमने तो अपने भाई जाहिद को नहीं छोड़ा था। ये मैं नहीं समझ पाई, मिस्टर जाहिद कब आए थे? शायद कि आना चाह रहे हो कराची वाले घर में। तो इन्होंने कहा
कि तुमने मैसेज किया और ये मैसेज चाचा को ही करते थे। इन्होंने कहा तुम हमेशा दूसरों का कांधा इस्तेमाल करते हो, तो चाचा आपको किसने कहा था कि आप उनके लिए मतलब खुद को पेश करें और खुद इस्तेमाल हो? भाई ना होते आप इस्तेमाल, आप कहते तुम्हें जो बात करनी है अपने भाई से तुम खुद करो। आपने कहा ना मैं खरी बातें करता हूँ, मैं किसी का काना नहीं हूँ, तो आप क्यों बीच में आकर इस तरह मतलब चीज़ें कर रहे थे? गलती तो फिर आपकी भी है ना, सारी गलती मतलब ये ना कहें कि किसी ने मुझे वरगला दिया था, बहका दिया था। नहीं भाई, कोई किसी को वरगलाता बहकाता नहीं है, और फ़ौरन इंसान समझ जाता है जब उसको बहकाया जा रहा होता है, और उस वक्त उसको अगर एहसास हो जाता है तो वहीं पर उसे रुक जाना चाहिए, थम जाना चाहिए, चीज़ों को क्लियर कर लेना चाहिए। ये फिर बात होती है ना कि उसे एहसास हुआ अरे यहाँ तो मुझे इस तरह से ट्रैप किया जा रहा था, ये तो गलत था। फिर जो भी साहिब मामला है, जिसके साथ ये मतलब जिसके ख़िलाफ़ ये चीज़ें हो रही हैं, उससे माज़रत कर लें, उसको सारी सिचुएशन क्लियर कर दें, ये होती है बात, है ना। तो चाचा ने क्या कहा कि मुझे कहा कि जो जाहिद है उसको बोलो कि अभी यहाँ नहीं आना। मतलब कहाँ नहीं आना? मेरे ख़्याल में सितारा के घर नहीं आना। तो उन्होंने ना जो साजिद का मैसेज था वो आगे फॉरवर्ड कर दिया किसको? जाहिद को। और उसने कहा मामू आपने मुझे ये क्या मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, मतलब राबिया और जाहिद ने। तो इन्होंने कहा अरे बेटा मैंने ये तुम्हें फॉरवर्ड कर दिया, देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये तुम्हारे भाई ने मुझे मैसेज किया है और उसका कहना है कि जो मेरा भाई है ना उसको आप आने से रोकें। मतलब मिस्टर साजिद नहीं चाह रहे थे कि उनके घर पर अभी भाई भाभी आए उनके, कुछ इस तरह की बात मैं समझ पाई हूँ जब चाचा यहाँ आ गए थे पाकिस्तान आने के बाद। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि जो तुम्हारा बाप है ना काशिफ के पास रहता है, एक कप चाय पिलाता है और तुम्हें कितना ब्लैकमेल करता है, सितारा के ख़िलाफ़ कैसे कैसे टाइटल लगाता है, एक्सीडेंट हो गया तो ये हो गया, और जब उसको लोग कॉल आउट करते हैं तो कहता है वो सितारा दूसरी है। तुम वहाँ कुछ नहीं बोलोगे क्योंकि उन लोगों के पास तुम्हारे राज हैं, उनके पास तुम्हारी बातें हैं, तुम्हारे वीक पॉइंट्स हैं। तुम्हें सारा जो कुन्नस है ना वो यहाँ मेरे साथ निकालनी है, मतलब चाचा के साथ निकालनी है। चाचा का ये सारा क्लेम मैं समझ पाई हूँ जो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये बताते हैं, चाचा जी कहते हैं कि फिर क्या था कि नजमा फ़ारूक जब तुम दुबई गए थे तो तुम्हारे घर आए थे, तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर को संभाला था, लेकिन तुमने क्या किया उन नजमा फ़ारूक के साथ कि उनकी एंट्री अपने घर में बंद कर दी। अच्छा, चाचा ने बड़ा स्मार्टली तमाम तर चीज़ें कह दी है कि हम तो तुम्हें कहेंगे क्योंकि आगे से सारा काम तुम कर रहे होते हो, हमें नहीं पता तुमसे करवा कौन रहा है। सितारा कहती है, अम्मा कहती हैं, कोई और थर्ड पर्सन कहते हैं, हमें नहीं पता, ये चीज़ें करवाते तुम हो तो तुम्हें ही पकड़ेंगे। फिर इन्होंने कहा कि वो जैसे कि तुम्हारे घर में नदीम और रुबीना थे, उनको भी तुमने आने से रोका एक टाइम पर, और आज देखो कैसे तुमने उनको गले लगाया हुआ है ना। फिर चाचा ने होटलों की तारीफ़ की बात भी कर दी, और मैं बड़ी अफसोस में आ गई कि या अल्लाह आप लोग घर के बड़े हैं मगर अफसोस कि ना छोटे छोटे रहे ना बड़े बड़े रहे। वो जो एक बहुत खौफनाक कंट्रोवर्सी थी, गलाज़त थी, पता नहीं उसमें कितने रिश्तों की पामाली हुई थी, कितने अफसाने बने थे, कौन सच्चा था कौन झूठा था अब तक क्लियर नहीं है। क्योंकि जिसको इंसाफ चाहिए होता, अगर सितारा को चाहिए होता तो वो अदालत जाती, सलमा को चाहिए होता वो अदालत जाती, ये नहीं देखती कि फिर शौहर का क्या होगा या फिर किसी और का क्या होगा, या माँ क्यों रोक रही है। अगर मैं सितारा की बात करूँ, सलमा की बात करूँ तो शौहर डिपोर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, अगर शोर मचाना था तो फिर अदालतों का रुख भी आप लोग करते और कोई अच्छा एग्जाम्पल सेट करते ना। ये तो आप लोगों ने रहते यूट्यूब तक एक बहुत बड़ी गलाजत की टोकरी जो है ना वो लाकर उलट दी है, जिसमें से गाहे बगाहे जो ताफुन है वो उठता है क्योंकि उसके ऊपर रखा जो ढक्कन है वो उठाया जाता है ना। तो चाचा ने कहा वो कोई एक यूट्यूबर था जो कि कहा करता था कि तारीख़ें मेरे पास हैं, इन डेट्स में तुम होटल में थे और मैं इन चीज़ को प्रूफ के साथ लाकर रख दूँगा। तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने उसको माफ़ भी किया, अपना बेटा भी बना लिया। तो चाचा यहाँ तो अम्मी ने भी बेटा बनाया ना भाई, ऐसा तो नहीं कि मतलब बेटा साजिद ने बना लिया, अम्मा ने बेटा बनाया। बातें बहुत हुई थी उस टाइम,
जिसका जिधर सींग समाया था वो उधर गया था। लेकिन क्या कह सकते हैं, माफ़ करना और होता है, दिलों में गुंजाइश पैदा करना और होता है। देखिए, माफ़ किया उनकी सवाबदीद है ना, अल्लाह पसंद करता है माफ़ करने वालों को। लेकिन फिर भी जो इज़्ज़तें हैं जो इस तरह से उछाली जाएं, जिसमें जो गलत है, मैं फिर कहूँगी कि अगर सलमा गलत है तो सलमा को सज़ा होनी चाहिए थी, असगर गलत था उसको होनी चाहिए थी, है ना। सितारा ने कंप्लेन भी की थी ना असगर और अरबी की, जो आप आए थे और आपने कहा था अरबी और असगर को कि दोनों समझ जाओ, फिर तुम लोगों को घसीटा जाएगा इदारों में, तब समझोगे। बगैर तो आप लोगों ने भी, आपने भी कुछ उस टाइम जब आप विलेज में थे तो इस तरह की एक वीडियो बनाई थी, असगर के लिए भी बनाई थी कि मैंने कितना तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाया था, मत करो इस तरह, मगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। खैर, इससे पारीना हो चुका है सब कुछ। तो चाचा ने इन चीज़ों का भी हवाला दिया। मतलब मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें हैं चाचा के पास जो वो गाहे पगाहे आकर यहाँ कहते हैं कि देखो, मेरी बर्दाश्त को मत आजमाओ, अगर आजमाओगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें ला कर के ना मैं यहाँ पर तितर बितर कर दूँगा, और फिर तुम लोग जो है ना चीज़ों को संभालते नहीं संभाल पाओगे, है ना। जो होटलों की इन्होंने बात कर दी, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह आफ़ियत फरमाए। क्योंकि होटल का जो किस्सा था ना, उसके पीछे आप देखिए कितनी ख़वातीन बेइज्जत हुई, उनका कोई कसूर भी नहीं था। कोई सितारा से प्यार में बेइज्जत हुआ, कोई सलमा की मोहब्बत में बेइज्जत हुआ, हर एक को जेड वाले वर्ड से बुलाया गया, हर एक की औलादों को गालियाँ पड़ी, है ना, हर एक की औलाद को बद्दुआ दी गई, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हुई और बड़ी नफ़रतें कायम हुई। खैर, तो इन्होंने कहा तुमने उसको गले से लगा लिया, तुम्हारी कोई है ज़बान, तुम तो एक ज़बान के नहीं हो, साजिद को कह रहे थे। फिर कहने लगे कि तुम अपने बाप के मामले में कितना ज़्यादा डर जाते हो, फिर तुम लोगों ने फातिमा की शादी पर लाखों खर्च किए। अब चाचा ये आप कह रहे हैं कि सितारा ने लाखों खर्च किए, है ना, जबकि जो नजमा है उसका क्लेम है कि हमने सारा खर्चा किया है, सितारा ने सिर्फ अपना घर दिया था और शायद के खाना किया था। हाँ, लाखों तो फिर भी खर्च हुआ होगा, और जो आपका घर है चाचा वो पेंट भी तो कराया था। तो यहाँ चाचा ने ईमानदारी से काम किया और कहा कि तुमने उसकी शादी पर कितना खर्च किया, लेकिन आज तुम लोग उससे बात नहीं करते हो। मतलब तुम लोग हर एक को अपने मफाद के लिए, अपने व्यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हो और फिर उससे दामन छुड़ा लेते हो। फातिमा के साथ तो मुझे लगता है वो जो एक नैना वाली कंट्रोवर्सी आई थी ना, और फिर जो है उसके शौहर ने आकर यहाँ पर वो जो एक कहानी कर दी थी कि जब बाजी आई थी उम्रा पर जा रही थी तो हमसे केक और बुके मंगवाया था और हम लोग बैठे थे इतनी देर, और उन्होंने कहा था कि देखो ये बात तो दीदी को पता नहीं चलना चाहिए, और जो अम्मी हैं उनको भी मत बताना, क्योंकि अम्मी जो है वो सबको बता देती हैं, बीना बाजी को बता देंगी और फिर वो बहुत ज़्यादा ना मतलब गुस्सा करेगा, वो नाराज़ होगा कि तुम लोग फातिमा से मिल लिए और मुझसे नहीं मिले। और फिर ये बात दब गई और फिर सितारा की कम्युनिटी आई थी कि हाँ तुम लोग बहुत मेरी अम्मी की बात मानने वाले हो ना, कि जो मेरी अम्मी कहती हैं तुम लोग वो सारी बातें करते हो, अपनी मर्ज़ी करते हो और मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगा देते हो। और फिर उसके बाद एक नया फसाद स्टार्ट हो गया था। ये चीज़ तो मैं भी नोटिस करती हूँ कि कहाँ तो फातिमा फातिमा होता था और वीडियो कॉल पे बात हो रही है, और कहाँ इस किस्से के बाद मतलब इतनी बड़ी बात नहीं थी कि इससे बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं और माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है, लेकिन मतलब उसके साथ अभी ऑन कैमरा चीज़ें सेटल नहीं है। हाँ, ऑफ कैमरा होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है फ़ारूक की बेटी है, अम्मा जो है उनकी पोती है, लेकिन अभी वो चीज़ें हमें ऑन कैमरा नहीं मिलती। अब पता नहीं ऑफ कैमरा किस हद तक चीज़ें सेटल्ड हैं। तो चाचा ने कहा तुमने लाखों खर्च किए, लेकिन क्या है आज उसको भी दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है और तुम लोग उससे भी बात नहीं करते हो। तो इससे तो ये पता चलता है कि वाक़यतन इन लोगों की आपस में बातचीत नहीं है, उस नोट पे नहीं होगी, उस लेवल पे नहीं होगी जैसा एक लगाव था, जैसी एक मोहब्बत थी, है ना। ये तमाम तर बातें जो हैं वो चाचा करते रहे। फिर इन्होंने कहा कि ये बताओ कि तुमने जो है ना मेरी बीवी का नंबर ब्लॉक करवाया हुआ है, खोलते क्यों नहीं हो नंबर, मेरी बीवी है और मैं राइट रखता हूँ अपनी बीवी से बात करने का, है ना। जैसे तुम्हारी दो दो बीवियाँ हैं, तुम एक बीवी को गांव फेंक करके आ गए थे और फिर तुम उसको जाकर मनाकर खुद ले आए,
क्योंकि तुम्हें व्यूज़ चाहिए थे, तुम अपनी दूसरी बीवी को व्यूज़ के लिए लेकर आए। ये भी जो चाचा हैं, इन्होंने यहाँ पर जो बोरी है ना उसको खोलना जो स्टार्ट किया है, मुझे लग रहा है बड़े धीमे 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 अपनी बातें कर रहे हैं। अब डिपेंड करता है मिस्टर साजिद खामोश रहते हैं या आकर उनके पास इन चीज़ों का जवाब है, जवाब देते हैं, या फिर डीडी है वो मिस्टर साजिद का चार्ज संभाल कर चाचा की जो क्लास है वो लेता है। ये बात देखने वाली होगी कि कौन आता है उधर से। लेकिन ये बात जो इन्होंने कही, सच में ये बात मुझे भी बड़ी अजीब लगी थी कि ऐसा भी नहीं होता कि अगर एक बीवी जो है उसके लिए ना दूसरा जो ससुराल से उठकर साला अगर कुछ कह देता है, मतलब कौन, वो आसिम, उसकी कौन सी बहुत ज़्यादा उम्र है, लड़का बाला है वो, और अगर उसने कह दिया, सितारा ने उसको सुना दिया, बात बराबर हो गई है ना। लेकिन कौसर को उठाकर फेंक देना, फिर उसको मतलब इतने दिन दूर रखना और उसकी एक बेइज्जती करना है ना, उसके माँ बाप को टेंशन देना, शादी तो की है ना, जिस तरह से भी की है, ये चीज़ मुझे गलत लगी थी। इज्जत सबकी बराबर है। अभी मैं मिस्टर साजिद के वीडियो पर रिव्यू दूंगी, वो भी सुनिएगा, इसी व्लॉग में कंटिन्यू करूंगी कुछ चीज़ों को। तो इन्होंने कहा कि तुम्हें व्यूज़ प्यारे हैं तो तुम जाकर फ़ौरन से कौसर को ले आए क्योंकि तुम्हें व्यूज़ चाहिए थे। फिर इन्होंने कहा कि भूल गए वो वक्त कि जब हम लोग कराची आए थे, मतलब जब चाचा और अम्मी, तो हमने कोशिश की थी मसले हल करने की, मगर तुमने मसला हल होने नहीं दिया। कौन सा मसला? यही कि हम इस मुद्दे को ख़त्म करते हैं। माँ थी ना, माँ की दोनों बेटियाँ थी, सलमा और सितारा, वो ये चाह रही थी अगर कुछ ऐसी गलत फहमियाँ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इतना बड़ा मुद्दा बन गई है, तो हम इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि ख़ानदान की बदनामी हो रही है, बिरादरी बदनाम हो रही है, जग हंसाई हो रही है, तमाशा बन रहा है। माँ बाप हैं वो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आगे जो दोनों बेटियां हैं किसी न किसी तरह दोनों ही प्रॉब्लम में हैं, तो उन्होंने सोचा होगा हम इस मसले को हल करते हैं। बट इनके अकॉर्डिंग जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, मिस्टर साजिद ने ये मसला भी हल होने नहीं दिया, क्योंकि इनका कहना था कि ये कंट्रोवर्सी चले। जहाँ तक मैं चाचा की बात समझ पाई हूँ, और मतलब इससे जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो रही है। चाचा ने मज़ीद बातें नहीं की, मतलब 48 डिग्री के टेम्परेचर में मुझे लगता है उसको बढ़ाकर वो 80 डिग्री तक ले गए। इतनी ज़्यादा इन्होंने आग लगा दी। मिस्टर साजिद क्या आग लगाएंगे जो आग लगा के चाचा गए हैं। अब देखते हैं कि मिस्टर साजिद इन बातों का कैसे जवाब देते हैं। उनके पास इन चीज़ों का मतलब क्या आंसर है कि एक दफ़ा जब चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही थी, मामलात हल हो रहे थे, बातें इतनी ज़्यादा बढ़ती नहीं, इज्जतें बच जाती, तो उन इज्जतों को उछाला क्यों गया। खैर जी, अब जब उनका इस पर जवाब आएगा तो फिर उसको भी रिव्यू करेंगे। अब हम आते हैं मिस्टर साजिद के व्लॉग की तरफ। व्लॉग ये था कि कौसर जो है वो अपने घर चली गई और कौसर ने घर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। अब ये क्या नया कट्टा खोल दिया। तो क्या था जी, जो व्लॉग था उसमें कौसर जो है वो जिस दिन ये लोग ट्रिप से वापस आए होंगे, मेरे ख्याल में उसने सितारा के घर में ही स्टे किया होगा। स्मार्ट डिसीजन था कि थक हार कर आए, एक जगह ही रह जाओ, है ना, सब लोग सुकून से सो जाओ। लेकिन क्या है कि जब कौसर सुबह उठती है, तो आपको याद होगा जब हलीमा, रमज़ान ये लोग होते थे तो हर छोटा छोटा काम करने कौन उठता था? हलीमा आके मसलती भी उठती थी, याद होगा ना आपको। सुबह सुबह दरवाज़ा खोलने उठ रही है, मिस्टर साजिद आ रहे हैं, हलीमा आ रही है, दूध दही कुछ भी लेकर आ रहे हैं, हलीमा आ रही है, कोई सामान लेकर आ रहे हैं, हलीमा आ रही है। हलीमा के साथ खुद भी हेल्प करवाते थे, ऐसा नहीं था कि उस पर सारा सामान लाद देते थे, उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करवा रहे होते थे। लेकिन अभी कौसर आंखें मलती निकलती है, और जो ट्रिप का सारा सामान डिग्गी में भरा होता है इनकी कार की, वो कौन निकालता है? वो कौसर मिस्टर साजिद के साथ मिलकर निकालती है। मैं सोच रही थी भाई आपका जो नूर है वो कहाँ है? रमज़ान कितने काम किया करता था, वन मैन शो था वो, है ना, मतलब कितना सारा आपका ख्याल रखा करता था। नूर तो बस घर चमकाता है, जिसकी वो सैलरी लेता है, जाहिर सी बात है वो क्यों एक्स्ट्रा आपके काम करेगा। लेकिन रमज़ान किया करता था, हलीमा किया करती थी। तो कौसर ने आपके साथ मिलकर बहुत हेल्प करवाई, पूरी जो गाड़ी थी उसको खाली करवाया, और उसमें एक रेड सूटकेस रह गया था। मेरे ख्याल में वो कौसर इब्राहिम वाला सूटकेस होगा जो नीचे आपने रखा था। फिर आप कहते हैं कि हम कौसर को लेकर घर जाते हैं, और कौसर और इब्राहिम को आप कहते हैं चलिए भाई अब घर चलना है।
जब घर जाते हैं तो आप कहते हैं ये इन्होंने घर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था, देखो घर में सारा सामान सही तो है और आपने ऐसा कर दिया। और कौसर मुंह पर हाथ रखकर हंसती है। जाहिर सी बात है भाई, वो इतनी लापरवाह औरत नहीं है कि वो अपने घर का दरवाज़ा खुला छोड़ देगी। वो औरत जो आपकी एब्सेंस में भी ना पूरी रात बच्चे के साथ अकेला गुजार लेती है। अगर आप सितारा के साथ कहीं आउट ऑफ टाउन गए होते हैं तो भी वो अकेली रह जाती है। क्या वो इतनी लापरवाह हो सकती है कि वो घर का दरवाज़ा खुला छोड़ दे? मुझे लगता है कंटेंट के लिए ये आपने बात लिख दी, ये टाइटल लिख दिया, दैट्स द रीज़न कौसर जो है वो बस मुस्कुरा दी या हंस दी, थोड़ा वो खुल के मुस्कुराती है। तो लोग कह रहे थे अजीब औरत है, अजीब तमीज़ औरत है, हर बात पे दांत निकालती है, हर बात पे मुस्कुराती है। भाई वो अभी इतनी ज़्यादा ना प्रो नहीं हुई है कि वो मिस्टर साजिद के कंटेंट में उनका साथ दे सके, तो वो मुस्कुरा देती है, मतलब हंस देती है ना कि ये तुम क्या कंटेंट बना रहे हो। प्रो हो जाएगी तो बराबर से काम करेगी, अभी इतना प्रो नहीं हुई है। मुझे नहीं लगता कि वो घर का दरवाज़ा खुला छोड़ सकती है। मिस्टर साजिद ने कैमरास लगाए हुए हैं ना, और मिस्टर साजिद जो हर चीज़ की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हर सामान इतना संभाल के उन्होंने कार में रखा था। और मुझे याद है जब ट्रिप पर सितारा टाइम एंड अगेन इस चीज़ को हाईलाइट करी थी, जो मुस्तफ़ा थोड़ा बहुत टेंट रैप कर रहा था और वो मैट रोल कर रहा था। बच्चा है ठीक है, मगर माशाल्लाह बड़ा हो रहा है, 17 साल में 16 साल में लग गया है। तो इतने बड़े बच्चे तो काम करते हैं ना, बाप का हाथ बटाते हैं। तो मेरे ख्याल में मुस्तफ़ा आता और मिस्टर साजिद के साथ सारा सामान निकलवाता तो वो एक अलग नोट पर चीज़ दिखती। लेकिन खैर, तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो मिस्टर साजिद मुझे नहीं लगता कि इतने गाफिल हैं जो एक एक चीज़ संभाल कर आएँ और जो एक एक चीज़ का ख्याल रखें। वो अपने सेकंड घर को नहीं कहेंगे कि आपने ठीक से लॉक लगाया, ज़रा चेक कीजिए। और अगर कौसर भूल भी गई होगी ना तो वो दोबारा जाएगी चेक करने और उनके कहने पर दोबारा चेक करेगी। तो ये तमाम तर बातें जो है ना कंटेंट के लिए थी और ये बहुत ज़्यादा क्लियर था, है ना। दैट्स द रीज़न कौसर हंस रही थी। फिर इन्होंने दोनों घरों के लिए सामान लिया, एक घर के लिए अंडा ब्रेड, एक घर के लिए कुछ फ्रूट चिकन। अच्छी बात है। और मैं ये सोच रही थी 2 घरों का सामान उसको याद रखना, इस घर के लिए ये लेना है, उस घर के लिए ये लेना है, कोई आसान बात नहीं है। जो हम लोगों के हस्बैंड्स हैं ना, वो क्या करते हैं कि जो हमारे शौहर हैं वो ये करते हैं, आप उनको एक चीज़ कहें ना वो 10 बार में ला कर देते हैं, कभी भी एक बार में ला कर नहीं देंगे, भूल जाते हैं। अगर आपने सुबह कहा ये लाए आप, अरे मैं तो भूल गया, अब देखो फिर अभी जाऊंगा तो ला दूंगा, फिर थोड़ी देर बाद ये लाए, अरे जहन से निकल गया, अभी ला देता हूँ। मतलब स्टार्ट से, बच्चे छोटे थे अब बड़े हो गए, अब तक ये वाला सिलसिला होता है। और फिर जाहिर सी बात है आप खुद भी निकलते हैं, बच्चे भी लाते हैं। लेकिन माशाअल्लाह जो मिस्टर साजिद हैं, दोनों घरों को जिस तरह से सामान पहुँचाते हैं, तो ये इनको भाई, इसके लिए तो इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए कि दोनों घरों का वो राशन पानी उसका ख्याल रख रहे होते हैं, जिसको जो भी देना है ना। तो लोग यही कह रहे थे कि कौसर कौन सा अपने घर चली गई, ये तो सितारा ने कौसर को घर दिलाया हुआ है, रेंट सितारा देती है। अरे भाई आप लोग क्यों भूल जाते हैं, मिस्टर साजिद ने कहा था कि मैं इतना बड़ा घर अफोर्ड नहीं कर सकता, उसका रेंट बढ़ गया है, मेरी रेंज से बाहर है, तो मैं कौसर को अब छोटे घर में रखूँगा। तो किराया मिस्टर साजिद देते हैं, खुदा को माने, है ना। और हम क्यों मिस्टर साजिद को इतना ज़्यादा क्लियर करें, मिस्टर साजिद आकर खुद क्यों नहीं ऑडियंस को बताते हैं, मतलब आपका जो मैनहुड है वो ये तमाम तर चीज़ें बर्दाश्त कैसे करता है। एक कमेंट बड़ा पॉजिटिव था, कमेंट ये था कि दोनों आपकी वाइफ है मिस्टर साजिद, कौसर भी और सितारा भी, दोनों का ही आपको डिग्निटी मेंटेन रखनी है। इस तरह से किसी भी वाइफ को बुरा मत दिखाएं। सितारा को तो खैर बुरा नहीं दिखा रहे होते, बट कौसर को हमेशा इसी तरह से उसको लेकर ना प्रॉब्लमेटिक, नेगेटिव, अजीब किस्म के टाइटल्स लगा रहे होते हैं। जैसे कौसर ने आज दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, बहुत बड़ी लापरवाह औरत है, क्योंकि कौसर ने ट्रिप पर बहुत ज़्यादा तारीफ़ें समेटी थी, अम्मी का बहुत ख्याल रखा था, तो बहुत ज़्यादा साथ दिया था। तो मिस्टर साजिद को उसको थोड़ा सा विलन दिखाना था, थोड़ा सा वैम दिखाना था, तो कहा चलो मैं इसको ऐसे कह देता हूँ। अब सोचिए जिनके घरों में कैमरास लगे हुए हों, वो कैमरास मिस्टर साजिद के मोबाइल में लॉग इन हो, वहाँ बैठकर वो अपने दोनों घरों को मॉनिटर कर रहे हो। तो अगर घर खुला भी रह गया होगा तो 2 कदम पे बैठी है बाबर फैमिली, क्या वो आकर नहीं चेक करेगी कि अरे कौसर भाभी का घर तो खुला है,
मतलब होता है ना कि देखो घर खुला तो नहीं रह गया, ज़रा एक नज़र मार लेना बाबर। तो ये तमाम तर रच के इन्होंने कंटेंट बनाया था। अच्छा, ये तमाम तर चीज़ें हो गई और मिस्टर साजिद ने स्टार्ट में कहा था ये जमा पूंजी है जो मैं कलेक्ट करके अपना व्लॉग बना रहा हूँ, है ना। फिर एंड में जाकर वही कौसर के साथ कि इब्राहिम के लिए नारान की मेमोरी है, वो रेड कार्ड जो सितारा ने दिलाई थी, बस सितारा ने दिलाई मिस्टर साजिद, आपने कुछ नहीं दिलाया। मतलब आप इतने गए गुजरे हैं, आपकी बिल्कुल इनकम नहीं है कि आप इब्राहिम को, आयत को, मुस्तफ़ा तैयबा को कुछ ना कुछ एक एक चीज़ दिलाते जो ये होती कि हमारे बाप ने दिलाई है। माँ तो बहुत चीज़ें दिलाती है मगर होता है ना ये पापा ने दिलाई है। कुछ तो दिलाते, कुछ एक सूट सितारा को दिलाते, कुछ एक कौसर को दिलाते, कोई एक अच्छा सा बैग सितारा को दिला देते, कोई एक अच्छा सा बैग कौसर को दिला देते। ये तमाम तर चीज़ें कितना अच्छा एक आपकी पर्सनैलिटी निकल के आती। आपको मतलब अपने आप को इतना बुरा दिखाना क्यों है, इतना निकम्मा दिखाना क्यों है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। दोनों फैमिलीज़ के लिए करें। फिर नीचे लोग लिख रहे थे कि कौसर सिर्फ सितारा का पैसा खर्च करवाती है, क्योंकि मैंने कहा था ना कि जिस तरह सितारा ट्रिप पर टाइम एंड अगेन उन्होंने कहा एक रूम का जो ख़र्चा है वो 10,000 है, फिर दो रूम लिए थे, 20,000 का मिला था, क्योंकि पीक टाइम चल रहा था। जितने भी टूरिस्ट हैं वो आए हुए थे, पूरे पाकिस्तान से लोग घूमने फिरने आए हुए थे, तो होटल्स की जो जाहिर सी बात है जो रेट्स हैं वो बहुत हाई चल रहे होते हैं। तो ये तमाम तर बातें भी थी, है ना। तो इस तरह से इनका कमेंट बॉक्स भरा पड़ा था और लोग कौसर को भी बुरा कह रहे थे, इब्राहिम को भी बुरा कह रहे थे। चंद एक आईडीज़ थी कि जिनके दिल में थोड़ी नरमी थी बच्चे के लिए, वो कह रहे थे देखो बच्चे का क्या कसूर है, हाँ कौसर को बोलो सेकंड हैंड, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो डिज़र्व करती है। तो भाई अगर वो सेकंड हैंड है तो मिस्टर साजिद कौन से 0 मीटर है ना। मिस्टर साजिद तो फिर सोच लेना ऑलरेडी मैरिड थे, है ना, तो उनको भी सोचना चाहिए था। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें ही बड़ी सोच समझ कर हुई हैं। ठीक है, वर्क कर गई, ज़िंदगी आगे बढ़ गई, सितारा और कौसर दोनों अपनी अपनी लाइफ को कंटेंट भी चला रही हैं और अपनी लाइफ भी लेकर चल रही हैं। सितारा को भी एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल मिल गया, कौसर को भी एक बेहतर गांव की निस्बत लाइफ स्टाइल मिला है। उसकी लाइफ में मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं, है ना। जैसे बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं, उसके घर में उसके अपने जो माँ बाप हैं, अपना भाई है, कितनी अरसे हो गए शादी को, कोई भाई आया कौसर के घर। बस कराची में जब कौसर को दिखाया गया था तो दोनों भाई जो थे इसके, उनके साथ बैठकर कौसर की एक वीडियो बनाई गई थी। तो ये सारे सिलसिले हैं और इनके गांव देहात में, इनके बिरादरी में जो 2 शादियां हैं वेरी मच नॉर्मल है। ख़वातीन जो हैं उनकी भी तलाक होती है, फिर दोबारा शादी हो जाती है, एक कज़न से छूटी दूसरे कज़न से हो गई। ये हमने देखा है ना इनके घराने में। देखें इसमें मायूब नहीं है, अगर नहीं बनी तो आपको दीन इजाज़त देता है, बट धोखा नहीं होना चाहिए, है ना। ये वाला सिलसिला है। और चाचा ने अम्मी के लिए कह दिया कि मेरी बीवी को लालची तो बिल्कुल भी मत बोलना, अभी भी उसका घर है, उसको वहाँ पर नौकर चाकर भी मिल सकते हैं, उसको पका पकाया खाना सब कुछ मिलेगा, बस वो आ जाए। देखते हैं चीज़ें किस तरफ जाती हैं। मिस्टर साजिद का जो जवाब है वो कब आता है और किस वक्त आता है। तब तक के लिए मुझे भी अपनी दुआओं में रखिएगा याद। बहुत सारी गुड विशेस। अल्लाह हाफ़िज़।